एस्ट्रोलॉजी में अभी बीमारियों या डिसीजेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब कि एस्ट्रोलॉजी यानी बर्थ चार्ट, कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि व्यक्ति को क्या बीमारियां होंगी, कब होंगी, उसके बारे में डिटेल्स बताया जा सकता है। तो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो उसी में कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। व्यक्ति, कुछ आप देखा होगा, कुछ लोग बड़े मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर मोटा हो जाता है, थुलथुल हो जाता है और उसको ओबेसिटी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति ओबीज हो जाते हैं, यानी उनमें ओबेसिटी हो जाती है। तो शरीर बहुत ज़्यादा मोटा, थुलथुल, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के व्यक्ति जो है वो ओबेसिटी या मोटापा के शिकार होते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है पूरे विश्व में, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी प्रॉब्लम है। और ये पूरे विश्व में इस तरह का मोटापा देखा जाता है व्यक्तियों में। अब ये इसके क्या कारण है, क्यों व्यक्ति ऐसा इतना ज़्यादा ओबीज हो जाता है यानी मोटा हो जाता है। इसके कारण इस तरह से है कि जो व्यक्ति नियमित रेगुलर वे में खाना नहीं खाते, राइट, वो नियमित भोजन नहीं करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, जितनी भूख है उससे भी ज़्यादा खाना खाएंगे, या वो फास्ट फूड है, स्नैक्स है, इस तरह की चीज़ों से ही अपना पेट भरते रहते हैं। और वो रेगुलर जो खाना, एक नॉर्मल जो खाना है, भोजन करना है, उसको वो न करके वो ज़्यादातर फास्ट फूड या स्नैक्स इसी से ही अपना पेट भरते रहते हैं। या खाने में बहुत ज़्यादा फैट, ऑयल, बटर, घी, तेल, मक्खन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। और एक्सरसाइज जो है उनकी नील हो या बहुत कम एक्सरसाइज हो, तो मानी बात है जब वो खाए चले जा रहे हैं और वो वेट बढ़ेगा ही। और एक्सरसाइज नील है, एनर्जी उनकी बर्न नहीं हो रही है, फैट बर्न नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से वो शरीर जो है उनका मोटा होने लगता है, बिल्कुल ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये कुछ बीमारियों में भी ये मोटापा देखा जाता है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि व्यक्ति जो है मोटा हो जाता है। तो वो बीमारियों में एक थायराइड जो ग्लैंड है गर्दन में होती है, इसमें एक डिसीज़ है, बीमारी है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें वेट बढ़ता है। कुशिंग सिंड्रोम एक होता है, बीमारी है जिसमें भी वेट बढ़ता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, हाइपोथैलमस होता है, हाइपोथैलमस में अगर ट्यूमर हो जाए, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर कहते हैं, उसकी वजह से भी ये वेट बढ़ता है। इसके अलावा और भी कारण हैं, कुछ दवाओं के खाने से ये वेट बढ़ता है। जैसे ये डिप्रेशन को कम करने की दवा आती है, उसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको दी जाती है दवा, उसमें उनका वेट बढ़ जाता है। या स्टेरॉइड्स जो खाने से उस वेट बढ़ता है। और सल्फोनिल यूरिया एक दवा है जिसको खाने से वेट बढ़ता है। या ऐसी लेडीज़ जो कंट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं और जो उन कंट्रासेप्टिव पिल्स में अगर ईस्ट्रोजन मिला हुआ है, ईस्ट्रोजन वाली अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उससे वेट बढ़ता है, राइट। इसके अलावा सोडियम वाल्पोरेट एक दवा आती है, इससे भी वेट बढ़ता है। या बीटा ब्लॉकर्स जो एक ब्लड प्रेशर की दवा है, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दी जाती है, बीटा ब्लॉकर्स, उससे भी वेट बढ़ता है। ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से इंसान का वेट बढ़ जाता है और उसको ओबेसिटी या मोटापा या मेदो रोग भी कहते हैं, राइट। अब इसको चीज़ ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखें, इसको कुंडली में हमें देखना है। हमें कुंडली देखकर ही बताना, हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ कुंडली देखकर ही बता देंगे कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मोटा है या वो मोटापे का शरीर, मोटापे की वजह से वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ओबीज है, मोटा है वो। तो इसके लिए आप देखें कि जो कारक ग्रह है इसका, हमेशा जो कोई बीमारी है उसका कारक ग्रह देखिए, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सिग्निफिकेटर कौन है, राइट, उसका कारक ग्रह कौन सा है। तो ये बृहस्पति जो है इसके मेन कारक हैं। मोटापा यानी ओबीज जो है, ओबेसिटी, इसके मेन कारक ग्रह बृहस्पति हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो प्रसार यानी एक्सपेंशन और वो किसी चीज़ को बढ़ाना, फैलाना, ये इसके कारक हैं बृहस्पति। इसलिए मेन कारक ग्रह ओबेसिटी के बृहस्पति हैं, राइट। तो और इसके अलावा बृहस्पति ग्रह जो है, इनकी खाने में रुचि है, खाना इनको बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये स्वीट्स के शौकीन है। इसका कहने का मतलब ये कि बृहस्पति खुद थोड़ी खाएंगे, लेकिन बृहस्पति अगर सपोज़ किसी की व्यक्ति की कुंडली में लग्न में है बृहस्पति, या ये लग्नेश हो गए, लग्न के लॉर्ड हो गए, या कुंडली में मेन जो प्लेनेट है उसका मेन कारक ग्रह वही बृहस्पति है, तो ऐसा व्यक्ति बृहस्पति से ही इन्फ्लुएंस्ड होगा, उसे बृहस्पति का पूरा असर आएगा। और ऐसे व्यक्ति को फिर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, खूब खाएगा।
वो मिठाई का शौकीन होगा, और इसके अलावा एक एक्सपेंशन वाली उसकी प्रवृत्ति होगी, उसका नेचर ही शरीर का ऐसा होगा कि वो शरीर फैलेगा और ओबेसिटी की तरफ जाएगा, राइट। तो एक तो बृहस्पति मेन कारक ग्रह हो गए। इसके अलावा और भी कारक ग्रह हैं इसके, वो वाटरी प्लैनेट्स हैं। वाटरी प्लैनेट्स में क्या, 2 ग्रह आते हैं, चंद्र एंड शुक्र। तो मून एंड वीनस ये भी जो है जलीय ग्रह हैं, यानी जल इकट्ठा करते हैं। इनके रहने से व्यक्ति के शरीर में जो है वो जल और ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा। तो बृहस्पति, चंद्रमा एंड शुक्र, आपको ये बताया, ये 3 ग्रह कारक हुए। इसके अलावा जलचर राशियाँ हैं, वाटरी राशियाँ हैं, जलचर राशियाँ उनको कहते हैं। तो इसमें 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। 4 मतलब कर्क राशि, 8 नंबर मतलब वृश्चिक या स्कॉर्पियो, 12 नंबर मतलब मीन या पिशीज राशि। तो 4, 8, 12 राशियाँ। इसके अलावा तुला राशि, ये तुला राशि है, लिब्रा राशि, इससे भी वेट बढ़ता है। और 10th नंबर राशि जो मकर राशि है, इसका उत्तरार्ध यानी हाफ से ज़्यादा वाला पार्ट, यानी मकर राशि में 15 से लेकर 30 डिग्री का अगर मकर है तो वो जलचर राशि माना जाता है, उससे जो है वेट बढ़ता है। इसके अलावा 11th राशि कुंभ राशि जो है, एक्वेरियस, ये जलचर राशि मानी जाती है। तो फिर से आपको बताते हैं, एक तो बृहस्पति, इनके मेन कारक ग्रह हो गए मोटापा या ओबेसिटी के। इसके अलावा जो जलचर यानी जलीय ग्रह हैं, वाटरी प्लैनेट्स, चंद्रमा एंड शुक्र, ये हो गए। और जलचर राशियाँ 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 7 नंबर और 10 का हाफ जो लेटर हाफ है, यानी 15 से 30 डिग्री वाला पार्ट, और कुंभ राशि, एक्वेरियस। तो ये सब जो है ये मोटापे को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, राइट। अब कुंडली में आप इनको देखिए, कुंडली में इनकी स्टडी करिए। अगर ये वीक हैं, ये सब कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, इन पे पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, या 6, 8, 12 जो रोग के स्थान है इनसे इनका रिलेशन है, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में, स्वामियों के साथ में इनका रिलेशन है, तब ऐसे केस में व्यक्ति में एक उसकी टेंडेंसी होगी कि उसका वेट बढ़ेगा, वो मोटा हो सकता है, मोटापा उसको आ सकता है, राइट। अब इसी से रिलेटेड जो है कुछ योग हैं। तो ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजिकल योग हैं आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि लग्न है व्यक्ति का, लग्न का मतलब व्यक्ति स्वयं है, शरीर है उसका। तो इसमें जलीय राशि हो, जलीय राशि या मतलब 4, 8, 12 मेन राशियाँ हैं, 4, 8, 12 नंबर की राशि हो, या और इसी में जलीय ग्रह बैठे हों, यानी चंद्रमा और शुक्र बैठ जाएं। तो व्यक्ति की कुंडली में, लग्न में अगर यहाँ पे जलीय राशि 4, 8, 12 नंबर की राशि हो और उसमें जलीय ग्रह यानी चंद्रमा या शुक्र अगर बैठ जाएं, तो व्यक्ति जो है ओबीज होगा, यानी मोटा होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न है व्यक्ति का, लग्न यानी वो स्वयं है व्यक्ति, शरीर है उसका, यहाँ चंद्रमा प्लस बृहस्पति बैठ जाए। अब दोनों देखिए, दोनों ही मोटापे के कारक हैं। चंद्रमा वाटरी प्लैनेट, मोटापे का कारक, बृहस्पति मेन कारक है मोटापे का। तो चंद्रमा प्लस बृहस्पति मिलकर अगर बैठ जाएंगे लग्न में, तो व्यक्ति डेफिनेट बहुत मोटा होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न में कर्क राशि है, 4 नंबर राशि, कर्क राशि आपको बताया जलीय राशि, वाटरी राशि है। कर्क राशि में बृहस्पति बैठ जाए तो कर्क राशि स्वयं मोटापे की तरफ ले जा रही है, और बृहस्पति मेन कारक हैं। तो कर्क में बृहस्पति मतलब उच्च के हो गए, एग्जल्टेड। तो कर्क राशि में बृहस्पति हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत मोटा होगा फिर, राइट। इस तरह से और तमाम योग हैं। मान लीजिए कि लग्न में मीन राशि है, लग्न में मीन राशि, ये 12 नंबर राशि लग्न में हो और इसमें बृहस्पति बैठ जाए, यानी बृहस्पति की स्व राशि हो गई। 2 राशियाँ हैं, 9 नंबर, 12 नंबर। तो ये 12 नंबर लग्न में, इसी में बृहस्पति बैठ गए, यानी अपनी स्व राशि में बैठ गए, और इनके ऊपर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो गई, जो वाटरी प्लैनेट्स हैं, जलीय ग्रह हैं। तो व्यक्ति जो है वो फिर बहुत मोटा होगा, राइट। इस तरह से कुंडली में आप देख के ही बता सकते हैं। मान लीजिए कि लग्न में धनु राशि हो, जो बृहस्पति की अपनी राशि है, 9 नंबर सेजिटेरियस राशि। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि लग्न में हो, और लग्नेश फिर इसका बृहस्पति होगा। तो लग्नेश बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में चंद्रमा के साथ में कहीं बैठ जाए, राइट। फिर से बताते हैं, लग्न में या धनु राशि है सेजिटेरियस, इसका लॉर्ड बृहस्पति हुआ। तो वो बृहस्पति जो है कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं और कर्क राशि में बैठें और साथ में चंद्रमा हो, तो कर्क राशि में उच्च के हो गए, साथ में चंद्रमा बैठ गए, तो व्यक्ति बहुत मोटा होगा, फिर ओबीज होगा, राइट। मान लीजिए लग्न में तुला राशि है, राइट। तुला राशि है, लिब्रा राशि जो वाटरी जलचर राशि है। तो तुला राशि में चंद्रमा बैठ गए, तो इसके मतलब कि वो जलचर राशि में चंद्रमा वाटरी प्लैनेट बैठ गया, इसके मतलब कि मोटापे की तरफ ले जा रहा है। और शुक्र की दृष्टि हो जाए, दूसरे प्लैनेट की जो जलीय ग्रह है उसकी दृष्टि हो गई, तो व्यक्ति डेफिनेट मोटा होगा फिर, राइट। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, यानी व्यक्ति स्वयं है, तो लग्नेश चंद्रमा है, राइट।
लग्नेश मान लीजिए यहाँ 4 नंबर राशि है तो लग्नेश चंद्रमा हो गया। तो लग्नेश चंद्रमा 8th राशि में कहीं बैठा हो। 8th राशि का मतलब कि वो नीच का हो गया। वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो, चंद्रमा जो है स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर ये लग्नेश हो यानी कर्क राशि का लॉर्ड बन के और 8th राशि में नीच का होके बैठ जाए और साथ में शुक्र बैठे हो तो व्यक्ति जो है बहुत मोटा होगा फिर, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश जो है, लग्न का लॉर्ड जो है शुक्र है, लग्नेश का लॉर्ड शुक्र है और वो यहाँ मीन राशि है मान लीजिए, राइट। ये शुक्र मीन राशि का मतलब उच्च का हो गया, राइट। लग्न में मान लीजिए मीन राशि, पिशीज राशि है और इसमें शुक्र बैठ जाए। लग्न में शुक्र जो है वो मीन राशि में बैठ गए तो यहाँ पे मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। 6 नंबर कन्या में नीच के होते हैं डिबिलिटेटेड, और मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं एग्जल्टेड। तो यहाँ पर लग्न में मीन राशि में यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो यहाँ पर इसमें शुक्र और बृहस्पति कॉम्बिनेशन जो है उससे व्यक्ति मोटा होगा और ये ओबीज या मोटा हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि कुंडली में चंद्रमा है, राइट। चंद्रमा और शुक्र में संबंध हो जाए। चंद्रमा एंड शुक्र आपको बताया कि वो वाटरी प्लैनेट्स हैं, यानी वो जल को इकट्ठा करने वाले जलीय ग्रह, इनको वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। तो चंद्रमा और शुक्र में कहीं कुंडली में संबंध हो जाए। संबंध का मतलब कि एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, यानी चंद्रमा इसके शुक्र की राशि में और शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, या चंद्रमा शुक्र आमने सामने बैठ जाए, एक दूसरे को देखते हों, यानी दृष्टि संबंध हो जाए, या फिर दोनों एक साथ में बैठ जाएं, कुंडली में कहीं साथ बैठ जाएं तब भी संबंध होगा। तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर बहुत मोटा होगा, ओबेसिटी उसको होगी, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा और बृहस्पति में संबंध हो जाए, चंद्रमा एंड बृहस्पति में, तो एक वाटरी प्लैनेट, दूसरा बृहस्पति जो है वो मेन मोटापे का कारक है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, या चंद्रमा बृहस्पति आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे को देखते हों, यानी दृष्टि संबंध हो गया, या चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ कुंडली में बैठ जाएं तब भी संबंध होगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत मोटा होगा, राइट। मान लीजिए चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा नीच का यानी 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो राशि में नीच का हो जाता है। चंद्रमा नीच का हो या बृहस्पति नीच का हो, बृहस्पति नीच किस में होगा, वो 10 नंबर राशि में, मकर राशि में नीच का हो जाता है। तो या तो कुंडली में चंद्रमा नीच का हो 8 नंबर राशि में, या बृहस्पति 10 नंबर राशि में बैठ के नीच के हो जाएं, तब भी ये व्यक्ति की टेंडेंसी होती है वेट बढ़ने की, यानी वो मोटापे की तरफ बढ़ता है, राइट। मान लीजिए कुंडली में शुक्र कहीं बैठे हुए हैं, शुक्र वाटरी प्लैनेट है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तब भी व्यक्ति मोटा होगा। जिस समय बृहस्पति की दशा चल रही हो, एक एक ग्रह की दशा आती जाती है, तो जिस समय बृहस्पति की अगर दशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति की दशा या अंतरदशा है, उसमें वेट बढ़ता है। जब भी बृहस्पति की दशा या अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति का वेट बढ़ता है, राइट। मान लीजिए कि ब्रख लग्न है, यहाँ ब्रख मतलब टॉरस लग्न, टॉरस लग्न मतलब 2 नंबर राशि यहाँ लिखी हुई है। तो जो टॉरस लग्न का व्यक्ति है, ब्रख लग्न का व्यक्ति है, तो उसमें वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि जो काल पुरुष है, काल पुरुष में मेष लग्न है, काल पुरुष की जो लग्न में राशि है मेष है, ये सेकंड राशि इनकी यहाँ पर काल पुरुष की ये सेकंड हाउस में बैठी हुई है। सेकंड हाउस किसका है? ये भोजन का घर है, भोजन में रुचि, भोजन खाना, भोजन में कितना उसका इंटरेस्ट है। तो ये काल पुरुष का जो ब्रख राशि है तो वो यहाँ पर भोजन वाले घर में बैठी हुई है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसका कि टॉरस लग्न है, यानी वो सेकंड राशि यहाँ पर उसके लग्न में आ गई, यानी वो सारी टेंडेंसी उसकी उस व्यक्ति में आ गई, यानी उसकी एक खाना खाने में रुचि और खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। तो ऐसा अगर ये 2 नंबर राशियाँ टॉरस लग्न है तो वो व्यक्ति जो है वो मोटापे की तरफ उसकी टेंडेंसी रहती है और व्यक्ति मोटा हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि शनि है, राइट। शनि जो है वो 8th हाउस में 8th राशि में बैठ जाए, 8th हाउस में यहाँ पर 8th राशि में, तो अगर मेष लग्न होगी तभी 8th राशि आएगी। तो किसी व्यक्ति की मेष लग्न है, यहाँ पे अष्टम हाउस जो 8th हाउस है उसमें 8th राशि आई, यानी वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि आई, उसमें शनि बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर बड़ा खाने में बहुत ज़्यादा वो उसका इंटरेस्ट होता है और वो अपनी भूख से बहुत ज़्यादा खाना खाता है। उसको इतनी भूख लगती है कि वो रुकता ही नहीं और जितना मिले सब खाता जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर मेष लग्न है, अष्टम में
यहाँ शनि बैठ जाएँ अष्टम में, अष्टम राशि में यानी वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि में, तो व्यक्ति की भूख बहुत ज़्यादा होती है और इतना खाना खाता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे योग हैं, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए। तो ये ओबेसिटी या मोटापा के बारे में आज आपको बताया काफ़ी डिटेल्स। तो इसमें मेन कारक ग्रह जो है बृहस्पति हैं। इसके अलावा आपको बताया कि जो वो वाटरी प्लैनेट्स हैं चंद्रमा शुक्र, इसके मेन सहायक या और जो एक्स्ट्रा कारक ग्रह हैं वो हुए तो बृहस्पति, चंद्र एंड शुक्र। इसके अलावा जलचर राशियाँ 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 7 नंबर और 10 का जो लेटर हाफ है यानी 15 से 30 डिग्री का जो मकर है, मकर राशि, और इसके अलावा 11 नंबर एक्वेरियस या कुंभ राशि, ये सब इसके कारक हैं। उसी से रिलेटेड हमने आपको इतने सारे योग बताए। तो ये सब इसको आप डिटेल में देखिए और स्टडी करिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है पूरे विश्व में कि ये ओबीज जो है वो ओबेसिटी, इससे तमाम बीमारियां भी होती हैं। इससे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा होगा, वो मोटा हो जाएगा, ओबीज हो जाएगा, उसको तमाम बीमारियां हो सकती हैं। जैसे इसको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, राइट। ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ का खतरा, क्यों इतना ज़्यादा वो मोटा होता जा रहा है और वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या उतना इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज़ होगा। उसको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि जितना वेट बढ़ता जाएगा वो हार्ट के ऊपर उतना ही लोड होगा, तो वो उसको डिस्निया यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। स्लीप एपनिया होता है उसको, यानी सांस लेते रात में सोते सोते अचानक हड़बड़ा के उठता है, उसकी सांस रुक गई तो उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। तो वो अचानक नींद में हड़बड़ा के उठता है क्योंकि सांस रुकी हुई है, तो वो उठेगा फिर सांस लेगा इस तरीके से और फिर वो सोएगा, फिर थोड़ी देर में वही स्लीप एपनिया हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। स्नोरिंग होती है, आपने देखा होगा, जो बहुत मोटे लोग हैं वो खर्राटा लेते हैं रात को सोते समय, तो आसपास जो है लोग, उनको सोने में डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि इस व्यक्ति को पता नहीं चलता, वो खूब खर्राटा ले रहा है, स्नोरिंग उसको कहते हैं। या ऐसे व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें कि ये जॉइंट्स, मेनली नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट या हिप जॉइंट जो है, इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें जो बोन्स के बीच का जो कुशन है, कार्टिलेज, वो घिस जाता है इतना ज़्यादा वेट होने से, और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्तियों को वेरिकोज वेंस हो सकती है। वेरिकोज वेंस में जो पैर के निचले भाग में वो वेंस फूल जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो वेरिकोज वेंस कहते हैं उसको। या इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी ऐसे व्यक्ति में वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही कम हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाएगा। और इसके अलावा पेट में जो गॉल ब्लैडर है, लिवर के पास में गॉल ब्लैडर होता है, तो गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में स्टोन बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा मोटे होते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई ओबेसिटी या मोटापा के बारे में, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थैंक यू।